परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज सवेरे के समय में वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आपके साथ वचन बांट सकूं। आइए हम एक गीत गाए और प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु नाम संग लेता जो हे सब दुखी ने लाचार, तेती आनंदने दिलासो તમને મળશે રે અપાર। પ્રિય નામ કેવું મેષ જગની આશને સ્વર્ગનો હર્ષ। પ્રિય નામ કેવું મેષ જગની આશને સ્વર્ગનો હર્ષ। ઈસુ નામ સાથ રાખજો સદા દરેક પાંદાથી તારશે। તે નામ લઈને કરજો પ્રાર્થના જ્યારે પરીક્ષણ આવે। પ્રિય નામ કેવું મેષ જગની આશને સ્વર્ગનો હર્ષ। પ્રિય નામ કેવું મેષ જગની આશને સ્વર્ગનો હર્ષ। ઈસુ નામથી કરી નમન તેને પાય લાગીશું। જય જય રાજાઓના રાજન સ્વર્ગી દેશમાં ગાઈશું। પ્રિય નામ કેવું મેષ જગની આશને સ્વર્ગનો હર્ષ। પ્રિય નામ કેવું મેષ જગની આશને સ્વર્ગનો હર્ષ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, अपने आत्मा के द्वारा वचनों के द्वारा हम हर एक से आप बातचीत करें। हमारे सभी श्रोताओं को आप आशीषित करें। आपकी कृपा हर एक के ऊपर बनी रहे। आत्मा के द्वारा गवाही दे हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम वचन में से देखने जा रहे हैं इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और 24 से लेके 26 कलम। वचन ऐसा कहता है, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। ये वचन हमसे ऐसा कहता है कि विश्वास की हमारी इस यात्रा में जो हमने प्रभु यीशु में शुरू किया है, इस यात्रा में सच्चे धन को पहचानना और फल की आशा रखना वो कैसा होता है, मूसा के जीवन के द्वारा बताया गया है। जब मूसा सयाना हुआ, उसने ऐसा निर्णय लिया कि वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने या उस पहचान से जाना नहीं चाहता। उसकी पदवी बहुत बड़ी थी, वो राजकुमार है, परंतु वो अपनी इस पहचान का उपयोग करना नहीं चाहता है। उसके लिए धन जो है, मिस्र के भंडार के धन से भी बढ़कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसे बेहतर लगा। उस जमाने में मिस्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा पावर है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है उसके पास सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है, सबसे अपडेटेड ज्ञान है, सारी ताकत जो है मिस्र के पास है। मिस्र के घोड़े रथों के बारे में बात किया जाता है और मिस्र के अंदर के पिरामिड्स के बारे में बताया जाता है। मिस्र के पास दुनिया की ताकत, आर्थिक सामर्थ्य और सैन्य बल ऐसे कई बातों में उत्तम है, दुनिया की नज़रों में सबसे ऊंचाई पर है। परंतु बाइबल ऐसा कहता है कि ये व्यक्ति जब वह सयाना हुआ तो विश्वासी से उसने अपनी पहचान जो एक राजकुमार होने से महल में जो उसकी पहचान है, और अब इस पूरे ताकत, इस पूरे
सिस्टम का वो अधिकारी बन सकता है और उसे किसी बात की कमी नहीं हो सकती है, परंतु वो ऐसा समझता है कि मेरे लिए ये दुनियादारी पदवी से बेहतर है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाऊं। वचन हमसे ऐसा कहता है इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख, पाप में सुख है और वो थोड़े दिन का ही है, यही इसकी सत्यता है। और इस थोड़े दिन के सुख के लिए वो अपनी इस जिंदगी को उसमें लगा दे। इससे बेहतर यह है कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसके लिए अच्छा है। ये मिस्र के धन से भी बढ़कर है, ऐसा वो समझता है। मसीह के कारण निंदित होना मिस्र के भंडार से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु के लिए दुख उठाना, प्रभु यीशु में सत्य में जीवन बिताना पाप में सुख में रहने से अच्छा है कि वो मसीह में दुख उठाए। जो लोग उठा रहे हैं, परमेश्वर के लोग दुख भोग रहे हैं, उनके साथ अपना दुख बांटना, उनके साथ उनके दुखों को समझना, उनके साथ रहना, परमेश्वर के संगति में रहना, उसके लिए वो बेहतर है। नाम कमाना, पैसा, पोजीशन। हालांकि अगर हम मूसा के बारे में देखें तो वो पढ़ा लिखा है, उसने बहुत कुछ जीवन में पाया है, उसने बहुत ऊंची पदवी पाई है। उसे दुनिया की, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसे वातावरण में वो जी चुका है कि उसके पास ज्ञान है, उसके पास समझ है। परंतु ये सारा पोजीशन, ये सारी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी मसीह में निंदित होना, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, वो उसके लिए सबसे बेहतर लगा और विश्वास ही से उसने ये कदम उठाया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे विश्वास जीवन में सयाना होना क्या है, ये बाइबल का वचन हमें बताता है। हमारे पास पदवी, नाम, वैभव, जो कुछ भी हम इस पृथ्वी में इकट्ठा करते हैं, वो सब कुछ एक दिन हमारे हाथ से छूट जाएगा। वो सब कुछ हमें एक दिन छोड़कर जाना होगा। प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्यायों में ऐसा लिखा गया है, पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती रहेगी और नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी। इस संसार से संबंधित हमारा जो कुछ भी है वो एक दिन हमारे हाथ से छूट जाएगा, परंतु हमने इस संसार में क्या बोया है, हमने इस संसार में जो कुछ भी हमारे पास था उसमें हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है, उसमें हमने परमेश्वर के संबंधित किन बातों में भाग लिया है, वो हमारे साथ नए जगत में, नए आकाश में प्रवेश होकर आएगा। एक 100 रुपए के नोट को कमाने के लिए हमने क्या उसके लिए सच्चाई से मेहनत किया, या क्या हमने उसके लिए झूठ का रास्ता अपनाया? वो 100 रुपए का नोट हमारे साथ अनंत जीवन में तो नहीं आएगा, परंतु उसके लिए क्या माध्यम का उपयोग किया, हमने क्या कर्म किए हैं, वो हमारे साथ आने जा रहा है। और इसीलिए मूसा ये समझ गया कि मिस्र के भंडार में यदि वो रहा तो पाप के सुख में थोड़े दिन तो शायद कुछ फायदा उसे दिखाई दे या मजा उसे आए, परंतु मसीह में निंदित होना और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, वो केवल उसे इस जगत में ही नहीं परंतु आने वाले जगत में भी उसे फल देने जा रहा है। इस 26वें कलम में जैसा हम पढ़ते, इसके आखिरी भाग में लिखा है, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अभी वो सबसे टॉप पोजीशन पर है, उसके पास सब कुछ उपलब्ध है और अगला राजा बनने की भी वो तैयारी कर सकता है, परंतु वो उस फल की ओर नहीं देख रहा है। उसका फल परमेश्वर की ओर, परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर में एक सच्चा जीवन जीना, वो उसके लिए फल है और वो उसकी ओर आशा लगाए बैठा है, वो उसकी ओर उसकी नजरें लगाई हुई है। जैसे इस अध्याय के अंदर आप अगर पीछे के कुछ कलमों को पढ़कर देखेंगे, अब्राहम के बारे में बताया गया है। अब्राहम की आशा भी परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए उस नगर की ओर है। अपने हाल में वो जो तंबुओं में रहता है उसकी ओर उसकी नजर नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा आपकी नजरें परमेश्वर की ओर और परमेश्वर में सच्चा धन क्या है उसे पहचान कर और उसमें फल पाने के लिए आपकी आशा बढ़ती जाए। आइए हम प्रार्थना करें।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, जिन बातों को, रहस्यों को आपने प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं को आप मदद करें सही निर्णय लेकर आप में एक सही जीवन जीने के लिए। प्रभु, आपकी नज़रों में क्या सही है उसे पहचान कर आपके मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आज के दिन में जिनका जन्मदिन है और जिनका विवाह का सालगिरह है, उन सभी को आप आशीषित करें, उनके आने वाला वर्ष अनुग्रहित होने पाए, आपकी महिमा में उपयोगित हो जाए उनका जीवन, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को आप अनुग्रहित करें, हमारे देश को आप पाप के बंधनों में से छुटकारा दें और आपकी महिमा को पहचानने का अनुग्रह दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की।